तो मैं आपका दोस्त मित्र संतोष चतुर्वेदी हेल्पलाइन का ऑनर। जैसा कि आप जानते हैं कि संतोष चतुर्वेदी हेल्पलाइन एक प्राइवेट हेल्पलाइन है और मैं उसका ऑनर काउंसलर हूँ। ये संतोष चतुर्वेदी हेल्पलाइन पत्नी के द्वारा डाले गए झूठे केसों से पत्नी को बचाने का काम करती है। जो पत्नियां अपने पति अपने ससुराल वालों पे झूठे दहेज के केस करती है उनसे बचाने का काम करती है। उनको कम से कम 1 टाइम की फीस लेकर और कम से कम फीस में उनको कानूनी सलाह देती है जिससे उनका मार्गदर्शन हो और वो बच सके। क्योंकि कानूनी जानकारी के अभाव के चक्कर में लड़कियां फायदा उठाती है और आप जैसे लोग फंस जाते हैं। क्योंकि हर तरफ से आपको डराया जाता है कि सारे कानून पतियों के हक में है, पत्नियों के हक में है और पति के हक में कुछ भी नहीं, लेकिन गलत है। सबसे पहले ये जानिए कि अगर एक लड़की और एक उसके घर वाले अगर शादी करते हैं किसी घर में, जब अपनी मर्जी से कर रहे हैं, अपनी राजीनामे से कर रहे हैं, अपनी खुशी से कर रहे हैं, तो ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वो फिर तलाक की नौबत आ जाती है? ऐसा क्या होता है जो वो उस घर में रहना नहीं चाहती? जब खुद अपनी मर्जी से शादी कर रही है, घर लड़के वालों ने कोई जबरदस्ती नहीं करी, कोई कुछ नहीं करा, फिर क्यों ऐसा होता है? उसके कारण जानिए। सबसे पहला कारण होता है कि लड़की ने लड़के के घर वालों की दौलत देख के शादी करी। पहला कारण ये, क्योंकि उसे लगता है कि शादी के बाद ड्रामे करके झूठे दहेज केस में फंसा के और मानसिक प्रताड़ना देकर उसके ऊपर केस करके और केस का डर दिखा के उससे पैसे हट सकते हैं। दूसरी बात, लड़की का कोई ऐसा राज जो नहीं पता होता लड़के वालों को, मतलब उसका पहले से अबॉर्शन हो चुका हो, किसी और के साथ उसका रिलेशन रहा हो, चक्कर रहा हो, या उसकी शादी हो चुकी हो और तलाक हो चुका हो लेकिन ये बात छुपाई गई हो, या शादी होने के बाद भी अभी उसका केस चल रहा हो और लड़की ने दूसरी शादी कर ली ये कह के कि मेरा तलाक हो गया या मेरी शादी नहीं हुई। इस तरह के कारण जो होते हैं ये बहुत मेन होते हैं। क्योंकि ज्यादातर केसों में देखा गया कि लड़की 2-3 महीने के लिए बिना बताए मायके जाती है और मना करने पर भी नहीं मानती है और उसके घर वाले भी ज्यादा इंटरफेयर करते हैं। क्योंकि घर वालों को रहता है कि पत्नी मेरी बेटी ससुराल पहुंच गई है, वहां पे इतनी दौलत है, इतना सब कुछ है, तो उसको अपना अलग निकाल ले जाए और जो भी दौलत है उसको डरा धमका के उसमें हिस्सा ले लिया जाए। जब इसके लिए पति नहीं मानता तो उसके परिवार वालों पे झूठे आरोप लगाए जाते हैं, उसके ऊपर झूठे आरोप लगाने की धमकी दी जाती है, झूठे केसों की धमकी दी जाती है, या पति को यह बोला जाता है कि भाई तुम अपने मायके वालों को, अपने माँ बाप को छोड़कर मेरे यहाँ रहो, अलग रहो या मेरे मायके में रहो। चलिए, लड़की खुद अपने मायके को छोड़ना नहीं चाहती, अपने माँ बाप को छोड़ना नहीं चाहती, अपने फैमिली को छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन पति से वो एक्सपेक्ट करती है, पति से वो ये चाहती है कि पति अपने माँ बाप छोड़े, अपने परिवार छोड़े। जब खुद नहीं छोड़ना चाहती पति को छोड़े, और जब पति नहीं मानता तो उसके साथ मानसिक क्रूरता की जाती है और उसके साथ प्रताड़ना की जाती है, उसको झूठे केस में डर दिखाया जाता है, झूठे केस में फंसाने का डर, और यहाँ तक कि लड़की अपने आप को इंजेक्ट भी कर लेती है, अपने आप को टॉर्चर करती है, खुद ही करती है और दिखा देती है कि भाई मैंने नहीं करा, मेरे पति ने करा, मेरे सासू ने करा, मेरे ननद ने करा, मेरे जेठ जेठानी ने करा। देखिए गलत होता है। अब लड़का फंस जाता है, लड़का ये सोचता है कि दुनिया समाज में अगर बोलेगा तो सब लोग उसको मजाक उड़ाएंगे कि पत्नी कैसे टॉर्चर कर सकती है, पत्नी से पीड़ित कैसे हो सकता है पति कोई। क्योंकि आजकल तो यही दिखाया गया है पत्नी से पति पीड़ित नहीं, पति से पत्नी पीड़ित होती है। तो इस मामले में भी यही होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो पत्नी से पीड़ित पति भी होते हैं और वो भी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। अगर आप भी पत्नी के द्वारा डाले गए झूठे केसों से परेशान हैं, पत्नी के द्वारा डाले गए झूठे 498, 406, 323, 376 या 125 के केस से परेशान है और आपने कई बार कोशिश करी कि घर बस जाए आपका, लेकिन वो राजी नहीं हो रही है और वो पैसे की डिमांड ज्यादा कर रही है कि 10 लाख रुपए चाहिए, 5 लाख चाहिए, 12 लाख रुपए चाहिए और सेटलमेंट के नाम पे जोर दिया जा रहा है, तो आप सेटलमेंट ना करें। आप संतोष चतुर्वेदी हेल्पलाइन में फोन करें, हमारी 1 टाइम की फीस देकर कानूनी सलाह लें। आपको सेटलमेंट के नाम पे लाखों रुपए देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख ये देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, आप अपने अधिकार को जानेंगे और आप उसके बाद आपको लगेगा कि वाकई आपके भी अधिकार है, आपके भी कानूनी राइट है, जिस पे चलकर हम पति को अपने अधिकार मालूम होंगे तो हम पत्नी को फंसा सकते हैं। और जो पत्नी हमें झूठे दहेज केस में फंसाने का, झूठे केसों में फंसाने का डर दिखाकर हमसे ब्लैकमेल कर रही है, हमें लूट रही है, उसके बाद वही लड़की घबराएगी और वही जेल जाएगी। क्योंकि जब हमने कुछ किया ही नहीं तो क्यों डरना? अगर आपने कुछ नहीं करा और आप बेगुनाह हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसीलिए अगर आपको भी लगता है कि आप झूठे केस में फंसे हुए हैं और आपको कोई मदद नहीं मिल रही
तो आप संतोष चतुर्वेदी हेल्पलाइन में फोन करके हमसे बात कर सकते हैं और हमारी 1 टाइम की कानूनी फीस देकर आप अपने आप को कानूनी दाव पेच से निकाल सकते हैं और आप अपने आप को बेगुनाह साबित करके अपनी वाइफ के खिलाफ ही कार्रवाई कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो जरूर उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन जितने भी मेरे वीडियो के आएंगे वो सब आप तक पहुँच सके और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुँचे और लोगों को भला हो।